मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर का ज़बरदस्त सेशन लेके आ गया हूँ। तो सभी लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अवश्य देख लें। जिन्होंने कभी भी करंट अफेयर पढ़ा है तो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने करंट अफेयर एक भी परसेंट नहीं पढ़ा है तो उनका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो एक बार इस वीडियो को अवश्य देख कर जाएँ। वादा रहा मेरा, कुछ बेहतरीन करके आओगे। चलते हैं, इसी क्रम में अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आता है, 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का 21 हवाई अड्डों वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आपको भी यूपी बन गया सर। क्या बन गया? यूपी। पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? यूपी की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला कमिश्नर कौन बनी? लक्ष्मी सिंह। अभी नए डीजीपी कौन बन गए हैं? तो आपको प्रशांत कुमार। कौन बन गए? प्रशांत कुमार। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में पहली क्षेत्रीय नमो रेल का उद्घाटन कहाँ किया? क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली नमो रेलवे का उद्घाटन कहाँ किया? तो हम कह देंगे भाई गाजियाबाद में। वो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा, गाजिया किस नदी के किनारे है? तो आपके तो हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ अभियान शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे यूपी। कौन सा राज्य भी? यूपी। अर्थात यूपी सरकार ने ये योजना चालू की है, हाल ही की योजना है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत हुई? कौन सी भाई? ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत। तो आप कह देंगे हमीरपुर। भाई 110% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है, पहली बार हुआ है। ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत कहाँ हो गई है? हमीरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल सफारी फिर से शुरू कहाँ हुई है? जंगल सफारी, तो कह देंगे भाई कानपुर में। सबसे अधिक सोलर रेडिएशन कहाँ पाया गया? झांसी में पाया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशन शामिल किए गए? 45। इसमें क्या होना है, जो भी स्टेशन इसमें शामिल हुए गए उनका विकास वगैरह होना है अच्छे से। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर मध्य रेलवे के कितने स्टेशन शामिल किए गए हैं? हम कहते हैं भाई 45। कितने? 45। अगला क्वेश्चन, यहाँ से कुछ योजना पूछी जाती है। मातृभूमि योजना कहाँ की है? तो हम कहें उत्तर प्रदेश की। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। वंदे मेट्रो चलना है, कहाँ चलाना है भाई? तो हम कह देंगे उत्तर प्रदेश में। ये क्या काम है इसका? तो धार्मिक स्थलों को जोड़ने का है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या। अगर ये कहते हैं कि पहली मेट्रो कहाँ चली, तो गाजियाबाद में चली, लखनऊ वगैरह में। लेकिन ये कैसी भी है? वंदे मेट्रो है। कौन सी है? वंदे मेट्रो। धार्मिक स्थलों को जोड़ने का काम करता है। एक क्वेश्चन यहाँ साइड से आ जाता है कि प्रदूषण के हिसाब से पहला राज्य कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण है? तो हम कहते हैं कि दिल्ली। कौन सा है भाई? दिल्ली। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा? फरीदाबाद। तीसरे नंबर पे क्या है? गाजियाबाद। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि यूपी का कौन सा नगर, या कह देंगे कौन सा जिला सबसे ज़्यादा प्रदूषण में है? तो वो कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। कौन सा हो जाएगा? गाजियाबाद। आगे चलते हैं। जिस प्रकार अभी भारत में एक संसद भवन बना है नया, तो उसी प्रकार कह सकते हैं कि न्यू विधानमंडल बनाने की घोषणा किसने की है? तो वो आपके भैया योगी जी ने की है। ठीक, योगी जी ने की है। किसने की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि योगी जी को हाल ही में एक पुरस्कार मिला है। कौन सा? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। कौन सा? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है? तो हम कह देंगे भाई योगी जी को। क्या होता है इसमें? 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किस लिए मिला, क्यों मिला, अगर रीजन है तो कह देंगे भाई आपकी जो सीएम योगी जी हैं, इन्होंने यूपी को भय मुक्त कर दिया। यूपी को क्या कर दिया? भय मुक्त कर दिया, इसलिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। कितना राशि मिलता है? 10 लाख रुपए। आगे आता है इसी क्रम में भाई, क्या है? संघीय सहयोग संगठन। कौन सा है? संघीय सहयोग संगठन SCO की 6वीं बैठक कहाँ हुई? तो कहते हैं लखनऊ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? लखनऊ में बैठक हुई इसकी। किसके लिए? साइबर सुरक्षा को देखकर ये बैठक की गई है। इसमें इसकी चर्चाएं हुई हैं साइबर सुरक्षा की, जैसे किसी की वेबसाइट हैक हो जाना, कहीं कुछ हो जाना, उसी के उसमें तो ये बैठक हुई है। अगला आता है टॉप 10 सरकारी अस्पताल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में यूपी के कितने अस्पताल शामिल किए गए? भाई हैं तो 10 हॉस्पिटल, उसमें से 9 हॉस्पिटल किसके हैं? यूपी के हैं। तो ये एग्जाम पूछ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन भी है। तो टॉप 10 सरकारी अस्पतालों में यूपी के कितने अस्पताल हैं?
कितने अस्पताल शामिल हुए हैं? 9 अस्पताल। भैया आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है अदर एग्जाम में, इसमें भी आने के ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है। तो विशाल मिश्रा कहाँ के निवासी थे? हम कहेंगे भाई लखनऊ के। विशाल मिश्रा कहाँ के निवासी हैं? लखनऊ के। क्यों इनका क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि भाई इन्होंने क्या किया, जो RRR का नाटू नाटू सॉन्ग था उसको हिंदी में अनुवाद किया, नाचू नाचू बना दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि यूपी की GDP में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो गौतम बुद्ध नगर का। सबसे उसके बाद दूसरे स्थान पे लखनऊ और तीसरे स्थान पे आगरा। मतलब पैसा सबसे ज़्यादा कौन सा सरकार को देता है? तो गौतम बुद्ध नगर। इसीलिए याद कर लेना। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? बस्ती हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। आगे चलते हैं। अब क्या है भाई? एथनॉल। एथनॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है। योगी जी ने इस उत्पादन को बढ़ावा के लिए और भी ज़्यादा, मतलब और भी उत्पादन हो सके तो किससे समझौता किया है? डेनमार्क से। किससे किया है? डेनमार्क से। अगला आता है टॉप 10 स्मार्ट सिटी। टॉप 10 स्मार्ट सिटी में कौन सा फर्स्ट स्थान पे है? तो भाई सूरत है। ठीक है। 5वें नंबर पे वाराणसी है और 10वें नंबर पे कानपुर। ये यूपी का एग्जाम है तो ये जरूर पूछ सकता है कि टॉप 10 स्मार्ट सिटी में यूपी के कितने जिले शामिल हुए? तो वाराणसी और कानपुर। ये भाई स्मार्ट सिटी है। अगर स्वच्छ कहे तो आपका कौन सा हो जाएगा भाई? इंदौर। ठीक है। अगला आता है भारत का पहला रीडिंग लॉन्च हवाई अड्डा। कौन सा भाई? रीडिंग लॉन्च। एक ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ऐसा फील होगा जैसे हम भाई लाइब्रेरी में बैठे हो। तो वो कौन सा है? वाराणसी। कौन सा हवाई अड्डा? वाराणसी। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुछ योजना और है, जैसे कि उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी विश्वविद्यालय खोलने की कितने निजी विश्वविद्यालय खोले जाने की प्रस्तावना या प्रस्तावित किए गए हैं? तो वो कितने हैं भाई? 6। अगला है विश्व का पहला सबसे बड़ा एक साइड सौर संयंत्र कहाँ खुला? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात में। बट यूपी का पूछा जाए तो रिहंद बांध पर। कहाँ है? रिहंद बांध पर। कुछ दिवस है मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस कि मांस रहित दिवस कब मनाते हैं? 25 नवंबर को। हिम तेंदुआ दिवस कब है? 30 अक्टूबर को। डॉल्फिन दिवस, ये मोस्ट है भाई, बहुत मोस्ट है। कौन सा? डॉल्फिन दिवस कब है? 5 अक्टूबर को। श्री अन्न महोत्सव कब से कब तक चला? 27 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में चलता रहा है। अब आता है विश्व पशु कल्याण दिवस। विश्व पशु कल्याण दिवस कब है? 4 अक्टूबर को। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे दिवस हैं, एक बार जरूर इसको देख कर जाएँ, पढ़ के जाएँ। अब आता है भाई यूपी सरकार ने 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का लक्ष्य, वो भी किस विभाग में? सरकारी विभाग में रखा। कब तक रखा? तो 2030 तक। क्या बोला गया कि जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी हैं उनके पास, सबके पास कौन सी गाड़ियाँ वाहन होंगे? इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। कब तक लक्ष्य रखा गया? 2030 तक। किस शहर में बाटा टैक्सी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर में बाटा टैक्सी लॉन्च हुई या चालू हुई? तो वो है गोरखपुर। गोरखपुर का कौन सा बेटा? रामगढ़ ताल। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यूपी में पहला बानर वन कहाँ ओपन होने जा रहा है? लखनऊ में। आपको भैया ये क्या है? यहाँ पर क्या है? लखनऊ सबसे ज़्यादा परेशान है बंदरों से, बानरों से। तो बोला गया एक ऐसा वन बना दीजिए, वन का निर्माण कर दीजिए ताकि वहाँ पर अच्छे फल फ्रूट पेड़ पौधे वगैरह लो, तो ये सारे बंदर कहाँ चले जाएं? वहाँ पर चले जाएं, तो थोड़ा सा जनता को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? लखनऊ में। यूपी ने टाउनशिप पॉलिसी शुरू कहाँ की? ठीक है, तो ये क्या है? यूपी में है, लखनऊ में शुरुआत हुई। और ये किससे है? तो राज्यों से, अर्थात कहते हैं जो हम कस्बे टाइप के होते हैं उनके लिए ये योजना है। कौन सी? टाउनशिप पॉलिसी शुरू। अब आता है ये क्वेश्चन बहुत खास है, ट्रांसजेंडर प्राइड परेड शुरू कहाँ हुई? लखनऊ में। इसकी शुभारंभ कहाँ हुआ है? लखनऊ में शुभारंभ इसका हुआ था, ट्रांसजेंडर प्राइड परेड लखनऊ में। ठीक है, जेंडर मतलब वही है ट्रांसजेंडर, जैसे लड़का का लड़की बन जाना, लड़की का लड़का, ऐसे करके। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपी के हस्तशिल्प उत्पादों में जीआई टैग किनको मिला? कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 7 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक। यूपी का पहला वैदिक थीम पार्क, भैया वैदिक जैसे आपके जो वेद हैं उनसे संबंधित वस्तुएं वगैरह सब कुछ रखा है वहाँ पर। तो ये ऐसा कहाँ है भाई? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ? सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी कहाँ रहते हैं? गौतम बुद्ध नगर में। अब आता है यूपी का पहला
अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ भाई हुआ ये, तो वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है वाराणसी में। एक और क्वेश्चन आता है कि यूपी का पहला महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया, तो मथुरा में। कहाँ खुला भाई, मथुरा में खोला। अभी तक भाई बॉयज़ का होता था, ये क्या है महिलाओं का पहली बार हुआ है, तो वो कहाँ है, मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ खुला, गुरुग्राम में। गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है भाई, गुड़गांव, गुड़गांव। तो ये कैसा हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल, अर्थात चलने फिरने वाला हॉस्पिटल। आज यहाँ राठ में हमारे क्षेत्र में हो गया, कल महोबा हो गया, झांसी हो गया, कहीं भी जा सकता है, उसे बोलते हैं हम पोर्टेबल हॉस्पिटल। कहाँ, गुरुग्राम में। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कौन सा भाई, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, ठीक है, ये किस राज्य में है, तो तेलंगाना में। कौन सा राज्य भाई, तेलंगाना। शिव जी का मंदिर है तेलंगाना में। अब एक क्वेश्चन बहुत हाईलाइट है, कौन सा, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाली लड़की कौन है, स्मिता श्रीवास्तव, ठीक है, स्मिता श्रीवास्तव। कौन है, सॉरी, स्मिता श्रीवास्तव। क्यों इनका गिनीज बुक में नाम लिखा है, क्योंकि 7 फुट 9 इंच इनके लंबे बाल हैं। कितने, 7 फुट 9 इंच लंबे बाल, याद रहेगा भाई। अब आता है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे मिला, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला, तो टेलर स्विफ्ट को, याद रहेगा, टेलर स्विफ्ट को। ये क्या है, फेमस गायिका है। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र कहाँ बना है, खेल विज्ञान, तो भुवनेश्वर में, ठीक है। लोग बाग कहते हैं, क्या कहते हैं, भुवनेश्वर, भवन में खेल खेलना है, खेल कहाँ खेलना है, भवन में। तो देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान कहाँ है, भुवनेश्वर में, याद रहेगा भाई। अगला क्या है, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। कौन, जया वर्मा सिन्हा, याद रहेगा। तो भैया अब रेलवे की बात है और रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो हम कहे भाई जयकारे लगा दो एक बार, जय वर्मा सिन्हा, याद रहेगा, जय वर्मा सिन्हा। अब आता है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बना, सबसे बड़ा, हाल ही में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, तो भाई कौन सा है, अक्षरधाम मंदिर। एक भाई दिल्ली में बना है, हूबहू ऐसा सबसे बड़ा मंदिर कहाँ बनने जा रहा है, वो अमेरिका में खोला गया। कहाँ खोला गया, अमेरिका में। अगर इससे पहला कहा जाए तो इससे पहले कंबोडिया में था अंकोर वाट का मंदिर। क्या था बेटा, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक। लेकिन अब अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता किसे है, तो कोझिकोड के, केरल का एक शहर है कोझिकोड, यहाँ को मानता है, ठीक है, सिटी ऑफ लिटरेचर, याद रहेगा, लिटी लेजर केरल। हाल ही में अपने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भाई। जो पहले होते हैं क्वेश्चन ज़्यादा खास आते हैं, तो पहला राज्य कौन सा हो गया भाई, केरल। हॉल मार्किंग, जैसे गोल्ड में हॉल मार्किंग लग के आता है, ठीक। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नंदी पोर्टल का शुभारंभ, नंदी पोर्टल, तो आपने देखा होगा नंदी भाई किसके प्रिय हैं, तो आप कहेंगे शिव के, ठीक है। अर्थात नंदी भी एक क्या है, पुरुषोत्तम है, अपने आप में क्या है, पुरुषोत्तम। तो नंदी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया, पुरुषोत्तम। भैया रूप है ना, एक अच्छे उत्तम पुरुष का रूप है नंदी भी, तो रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नंदी पोर्टल का शुभारंभ किया, पुरुषोत्तम रूपाला। अगला है, यूपी का पहला रामायण पार्क बना, कहाँ बना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हम लोग ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, अयोध्या होगा, कहीं कोई अयोध्या कोई चित्रकूट लगा देगा, नहीं भाई, रामायण पार्क कौन सा है भाई, यूपी का पहला रामायण पार्क हाल ही में कहाँ ओपन हुआ, तो हम कह देंगे भाई लखनऊ में। कहाँ हुआ, लखनऊ में, ठीक है, याद रहेगा भाई, रामायण, लखनऊ वाले रामायण, ठीक है। आगे चलते हैं, यूपी का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला, सहारनपुर में, ठीक है भाई, टेलीकॉम। तो भाई हम क्या कह देंगे, यूपी वाले बहुत सहारा लेते हैं किसका, तो टेलीकॉम का, सहारनपुर, टेली से टेलीकॉम, सहारा से सहारनपुर, याद रहेगा। हाँ भाई, अब थोड़ा सा क्या है आपके यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, दिल्ली में। ज़्यादा इसकी भी अथाह क्वेश्चन है, कहाँ तक याद करोगे, इतना वक्त भी नहीं है, तो शॉर्ट में देखते हुए चलते हैं। तो यूपी अर्थात कह देंगे 18वां G20 शिखर, ये पूछेगा कि जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली भारत में हुआ है। कितने में, कौन से नंबर का है, तो भाई 18वें नंबर का है। इसका कोई स्पेशल मुख्यालय नहीं है, जिस देश में होता है उसी वही मुख्यालय करता है, तो भारत। अभी मुख्यालय इसमें कौन था, भारत। इसका थीम पूछ सकता है कि थीम कौन सा, वसुंधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुंधैव कुटुंबकम। अब आता है G20 शिखर सम्मेलन में अभी कौन सा ऐसा संघ शामिल हो गया, तो अफ्रीकीय संघ,
यूनियन, अफ्रीका यूनियन संघ, अफ्रीका यूनियन इसमें शामिल हो गया, तो ये क्या हो गया G20 से हो गया G21 हो गया, याद रहेगा, पूछ सकता है भाई। अगला क्या है, वैश्विक सूचकांक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है, कहाँ से, वैश्विक सूचकांक में, ठीक है। तो जो बनता है उसमें से मैं खास लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अब आता है खुशहाली, खुशहाली में भारत का स्थान कौन सा है भाई, तो कहते हैं भाई हैप्पीनेस में भारत कौन से हैं, तो हैप्पी में है, तो कहते हैं ठीक है भाई, हम क्या करते हैं चुपके चुपके छपके छपके क्या कर लेते हैं, हैप्पी रह लेते हैं, छपके छपके भारत वाले, छपके से 26, 126वें नंबर पे भारत है। और पहले नंबर पे कौन हैप्पी है, तो भैया पहले तो वही हैप्पी होगा जो सबसे ज़्यादा फन करेगा, फन करेगा, तो फिनलैंड, पहले पे कौन हो जाए, फिनलैंड। अगला आता है प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है, प्रेस, किसकी बात आती है भाई, प्रेस, प्रेस स्वतंत्रता में कौन सा भारत का 161वां, कौन सा भाई 161वां। और पहले पे भाई ना भाई प्रेस से ना छेड़छाड़ी करो, ना से नॉर्वे, फर्स्ट पे कौन सा है, नॉर्वे। आतंकवाद में भारत का कौन सा है, तो आतंकवादी, तो कहते हैं भाई भारत वाले कहने लगते हैं भारत तेरी है आतंकवादी, तेरी आतंकवादी, मेरी नहीं तेरी, तेरी से तेरा, तो भारत में आतंकवादी में कौन से नंबर पे, भारत 13वें नंबर पे। फर्स्ट पे बेटा अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आतंकवाद कहाँ है आपके, अफगानिस्तान में। अब आता है ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का कौन सा स्थान है, ग्लोबल जेंडर, तो 127वें नंबर पे प्रथम नॉर्वे हो जाएगा। शांति सूचकांक, तो भैया शांति क्यों है, क्योंकि हम लोग हैप्पी हैं, तो भारत का जो हैप्पी स्थान है, खुशहाली स्थान है, वही क्या है, शांति सूचकांक। तो शांति सूचकांक कितने नंबर पे हो जाएगा आपका, 126 नंबर पे, 126 में प्रथम बेटा आइसलैंड। अभी बेटा गर्मियों के दिन आने हैं, तो लोग बात कहते हैं सबसे ज़्यादा शांति कहाँ मिलती है भाई, बर्फ़ में, आइस में, आइसो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो कि जब कोई बीमार होता है, ऑपरेशन होता है, तो आइसो में हो जाते हैं, आईसीयू में, आईसीयू, तो सबसे ज़्यादा शांति आईसीयू में रहता है, तो आइसलैंड, तो प्रथम में आईसीयू। और भाई शांति क्या हो जाएगा, भारत का कौन सा स्थान, 126वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक कौन सा है, लॉजिस्टिक, मतलब लॉजिकल, ऐसे याद कैसे याद कर सकते हैं भाई, लॉजिक, तो लॉजिक में क्या होता है, भारत वाला कहता है भाई हम तो अड़े हैं, तुम अड़े जहाँ ना रहो, अड़े से 38वां, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में 38वें नंबर पर भारत है। और प्रथम भैया सिंगापुर है, क्या है, प्रथम सिंगापुर। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया, तो वो कौन है, मुकेश अंबानी। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया, मुकेश अंबानी। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले सीएम कौन बने, मुख्यमंत्री कौन है, अगर मुख्यमंत्री कहे तो मुख्यमंत्री कौन है, जगनमोहन रेड्डी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के हैं, बहुत खास क्वेश्चन है भाई, जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जल संरचना किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल। तो भैया याद रखना, जल की संरचना रखना है तो हम बंगलई में तो रख सकते हैं, झोपड़ी में तो भाई साहब क्या, एक नाला बना दिया, एक नल बना दिया, कुआं बना दिया बस, लेकिन अगर ज़्यादा संरचना रखनी है तो बंगला में, पश्चिम बंगाल, वो भी पीछे बंगला के, तो पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं भाई, चलो क्या है, सबसे ज़्यादा, सॉरी ये वाला हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 67वां। और ये कौन जारी करता है, तो WEF जारी करता है। आपराधिक देशों में भारत का कौन सा स्थान है, आपराधिक, तो हम कहेंगे भारत वाले भी कहते हैं अपराध तो साथ साथ करेंगे, अपराध तो साथ साथ करेंगे, हाँ, तो भाई क्या हो जाएगा, अपराधिक देशों में कौन से स्थान पे भारत, 77वें नंबर पे, साथ साथ। अब आता है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, तो चुनाव, तो बेटा जब भी चुनाव आते हैं तो लोग बागों को इमरजेंसी काम याद आ जाते हैं, उनने कहा भाई राशन वगैरह कहीं ये वो, तो इमरजेंसी नंबर कौन सा हो जाएगा, 108। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कितने नंबर पे, 108 नंबर पे। फीफा विश्व कप भारतीय पुरुष टीम फुटबॉल टीम का स्थान कौन से नंबर पे आ गया भाई साहब, 100वें नंबर पे रैंकिंग आ गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से खेलों से क्वेश्चन आ जाता है। हाल ही बेटा एक ICI कप विश्व कप हुआ था, बहुत फेमस रहे यहाँ से क्वेश्चन, तो वहीं से क्वेश्चन हम चलते हैं। तो ICI विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ भाई, भारत में हुआ। विजेता कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया। गलती से भारत जीत गया है, तो गलती से भारत आपका हार गया, वरना भारत की तो जीत होनी थी, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। और उप विजेता कौन सा रहा भाई, तो आप कहोगे भारत, क्लियर। अब आता है भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का किताब, मतलब सबसे बेस्ट कौन खेला इस पूरे मैचों में, तो आप कहोगे विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है, विराट कोहली को, ठीक भाई। सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं, सबसे अधिक विकेट किसने लिए हैं, तो मोहम्मद शामी। कौन है भाई, मोहम्मद शमी, ठीक है। ये भाई बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन, मोहम्मद शमी। क्यों, क्योंकि भाई कहाँ के निवासी हैं, यूपी के कौन से ज़िले के, अमरोहा,
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमरोहा। ठीक है भाई, अमरोहा। तो मोहम्मद शमी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति बन गए हैं। क्लियर। अब ये जो आईसीसी विश्व कप 2023 हुआ है, इसका फाइनल मुकाबला कहाँ हुआ, किस स्टेडियम में, पूछ सकता है उसका नाम। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। ठीक, ये भाई एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पर भाई इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, टाइम आउट नियम से आउट होने वाला विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बन गए भाई, सोच सकते हो, वर्ल्ड लेवल पे। तो भाई क्या है, तो ये बोल रहा था भाई गलती से हम मिसयूज हो गया, मिसयूज। ठीक है, ओ भाई अब मत जलाओ, गलती से मिसयूज हो गया। तो एंजेलो मैथ्यूज, कौन है भाई, एंजेलो मैथ्यूज, कहाँ के हैं, श्रीलंका के, याद रहेगा एंजेलो मैथ्यूज। ये बेटा टाइम आउट नियम से कहा जाता है भाई, टाइम आउट नियम से विश्व में पहले क्रिकेटर कौन बन गए, एंजेलो मैथ्यूज। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो आप कहेंगे रोहित शर्मा। भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, रोहित शर्मा। आगे चलते हैं भाई। ठीक, अब क्या है, पुरस्कार 2023 में कुछ पुरस्कार हैं, वो पढ़ लेते हैं खासकर। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला बेटा, तो हम कह देंगे बच्चा किसको मिल गया, चिराग शेट्टी और शरद कमल को। चिराग शेट्टी और चिराग और शरद, दो चार बार बोलोगे। मेजर ध्यानचंद। तो बेटा मेजर क्या होते हैं, ध्यान से रहते हैं, क्योंकि उनका चिराग बढ़िया रहे, शरद भी बढ़िया रहे। तो चिराग, शरद, कमल, शेट्टी। ठीक है, चिराग शेट्टी और शरद कमल। ठीक। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला भाई साहब, पूछ सकता है। अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला, 26 खिलाड़ियों को मिला। ठीक है, जिसमें से भाई साहब एक किसको मिला, मोहम्मद शमी, आदित्य गोपीचंद, शीतल देवी, मुरली श्रीशंकर, पारुल चौधरी, वैशाली, इन लोगों को मिला। नाम याद कर लेना थोड़ा सा। अब ये भाई क्वेश्चन अभी रेडियो ऑपरेटर के पेपर हुए हैं, तो भाई ये गर्दा उठाया है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके जरूर जाना। हिंदी से संबंधित भी है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, साहित्य अकादमी। तो कहते हैं भाई साहित्य, मेन साहित्य तो वही है ना जिसमें जान हो अच्छी, संजीव। और कहेंगे साहित्य से बेटा मेरी पहचान है, तो मुझे पहचानो। हाँ, एक गाना भी है, मुझे पहचानो मैं हूँ कौन, तो डॉन। ठीक है, याद रहेगा भाई। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसका है, संजीव का। कौन सी उपन्यास है इनका भाई, मुझे पहचानो। अब आएगा व्यास सम्मान, भाई बड़ा मिस्टेक होता है, तीनों एक जैसे पड़ जाते हैं। व्यास सम्मान, तो ये क्या कर लेंगे भैया, ब्याह क्या होता है, शादी। ब्याह सम्मान, शादी। तो भैया ब्याह शादियों में हम सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं, पुष्पमाला का। तो जयमाला में पुष्प, घरों में डेकोरेशन पुष्प, हर कहीं पुष्प, और यादें रह जाती हैं हमारी, सब कुछ चला जाता, पुष्पों की यादें रह जाती हैं। तो ब्याह सम्मान किसे मिला, पुष्प भारती। भारत में ही तो होता है, पुष्पा भारती। किसके लिए, यादें 3 बार याद है। ठीक है, याद कर लोगे भाई, पुष्प भारती। अब आता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो भाई भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो कह देंगे भाई जिसके पास ज्ञान होता है, भाई ये नहीं करना, ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसके पास ज्ञान होता है। तो ज्ञान होता है जिसके पास, वो दमदार होता है। दमदार से याद कर लेना, दामोदर मौजू, याद रख लेगा भाई, कोई दिक्कत। अब बताओ, टेंशन है किसी बात की नहीं है ना, तो कह दोगे ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान जिसके पार है वो दमदार तो होगा, तो दामोदर मौजू, याद रहेगा। एक भाई यहाँ क्वेश्चन रह जा रहा है, सरस्वती सम्मान। तो याद रखना, देवी देवता है, तो सरस्वती किसे मिला, तो ऐसे याद कर लेना कि जब सरस्वती मैया की, तो कुछ लोग कह रहे थे भोले से शादी करवा दो, कहीं किसी से शादी, तो शिव। सरस्वती सम्मान किसको मिला, शिव। और सा से साया से भी याद कर सकते हो। सरस्वती सम्मान देवी देवताओं की बात है, तो शिव शंकरी भी देवी देवताओं वाले जैसे हैं, शिव शंकरी। और इनकी तमिल पुस्तक है सूरवंशम, उसके लिए मिला है। ठीक, आगे चलें भाई, क्या है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत सारे, लेकिन बहुत चुनिंदा क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो वहीदा रहमान को। 53वां नंबर का था, वहीदा रहमान, याद रहेगा। अब आता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 किसे मिला, तो द नाम वी इम्फैक्ट को। ठीक भाई, कर लोगे। आगे चलते हैं, मिस यूनिवर्स 2023 किसे मिला, सोनिस पलासियोस को। ठीक है, सोनिस पलासियोस को, तो वो सैनिस पलासियोस को। तो बेटा जो मिस यूनिवर्स होगा, सुंदरी होगी, सुंदरी। तो हम कहेंगे भाई साहब वो देखो साइन मार रही हर जगह, चमक रही है ना, साइन, पल से पलासियोस, साइन, सैनियस पलास, थोड़ा सा रिलेट होना, ऑप्शन मिलेगा, पकड़ लोगे आप। अब आता बुकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे मिला है, तो बुकर किसको मिला है, पॉल लिंच को। ठीक है, पॉल लिंच को। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अल्लू अर्जुन। पुष्पा द राइज के लिए मूवी है, पुष्पा राइज, उसके लिए अल्लू अर्जुन को पुरस्कार मिला है। कौन सा भाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता।
ठीक है। 2023 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? अल्लू अर्जुन। अब आता है नोबेल शांति पुरस्कार। ये भाई क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो भाई नरगिस नाम की लड़कियाँ बहुत शांत रहती है, नरगिस मोहम्मदी कहाँ की थी? ईरान की। ठीक है, आगे चलते हैं। गणतंत्र दिवस पर, अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही है? उत्तराखंड की। किसकी रही भाई? उत्तराखंड की। ठीक, किसकी? उत्तराखंड की। एक क्वेश्चन और लिख लेना, 2024 में कहे थे, ठीक है, 2024 में, तो वो क्या हो जाएगा भाई? उड़ीसा की। ठीक है, और अगर कहें लोगों को कहाँ की पसंद आई, तो गुजरात की। ठीक है, ये देख लेना एक बार। सर 2023 की क्या थी? उत्तराखंड की। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला? तो भाई अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र क्या होता है? धन का विज्ञान। तो धन बेटा कहाँ मिलेगा? जो गोल्डन होगा, तो क्लाउडियो गोल्डियन कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक, याद रख लेना, बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे चलते हैं। एशियाई खेलों में भारत में कुल कितने पदक जीते? एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 107 पदक। और सर्वाधिक किसने जीते भाई? चीन ने। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? आप कहोगे चीन में हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक, पैरा मतलब जो विकलांग वगैरह होते हैं भाई, उनके लिए एक गेम होता है पैरा ओलंपिक। ठीक है, ये कहाँ हुआ? 2023 में हुआ। कहाँ हुआ भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ? नई। एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते? सर्वाधिक पदक तो हम कहते हैं भाई हरियाणा में। और शुभंकर क्या था इसका? उज्ज्वला। शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। अगला आता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023। ठीक है, एक इसको मिला, ये भाई ऊपर भी हो गया था, सात्विक और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन से थे। आगे चलते हैं। अलीगढ़ नगर, बेटा ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या अलीगढ़ नगर का नाम चेंज करना है? एक कैसा प्रस्ताव है इसका नया नाम? तो हरिगढ़। अलीगढ़ को क्या नाम रखना है बेटा? हरिगढ़, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, यूपी के किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट, मछलियों वाला मार्केट खुलना? भाई मुरादाबाद में, याद रखना, मुरादाबाद में। अब आता है खिलाड़ियों के लिए खेल साथी ऐप लॉन्च किया गया। तो बेटा एक आपकी योजना है यूपी की, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, अर्थात बेटा एक जिला एक खेल, उसी के साथ एक ऐप भी लॉन्च हुआ है। वो कौन सा है? खेल साथी ऐप लॉन्च। ठीक है, याद रहेगा। किस सरकार की है? यूपी सरकार का। अगला आता है यूपी का पहला निजी एयरपोर्ट कौन सा है? तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये था, हाल ही में एक नया बना है, जैसे दूसरे नंबर का हो गया है। तो दूसरा निजी एयरपोर्ट कौन सा बन गया? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, अयोध्या में नवनिर्मित एक महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी सरकार द्वारा देश की पहली एआईसीटी, भाई रोबोट जैसे तुमने देखा हो वीडियो बहुत आती है, कहीं बेटा टेनिस खेलता है, कहीं कुछ खेलता है, खेतों की कटाई भी रोबोट कर रहा है, तो वही चीज़ के लिए बेटा कहाँ खोला गया? तो एआईसीटी विकसित कहाँ हुई है? लखनऊ में होने जा रही है। कहाँ? लखनऊ में, याद रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा साधना केंद्र, मेडिएशन सेंटर कहाँ खुला भाई साहब? दुनिया का, वर्ल्ड लेवल का भाई, दुनिया का सबसे बड़ा साधना केंद्र, यहाँ पर लोग बाग बैठ के साधना करेंगे। तो सर्ववेद महामंदिर कौन सा है? वो सर्ववेद महामंदिर, याद रहेगा। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? वाराणसी में बना। यूपी का है तो खास है वाराणसी में। क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है, कहाँ से भाई? अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहली इंटीग्रेटर एग्रो मिल्क और वर्णशंकर पशु उद्यान कहाँ खुला? तो आपको बरेली में। वैसे भी बरेली में क्या है भाई? पशु संस्थान है, तो आप कह दोगे कहाँ है भाई? बरेली में। ठीक, कहाँ है भाई? बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ किया भाई? अटल स्वास्थ्य, ये भाई ऐसा मेला था, इसमें फ्री दवा वगैरह इलाज वगैरह हो रहा था, तो ये कहाँ हुआ है? लखनऊ में। ठीक है, किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। याद रखना, उपराष्ट्रपति कौन है आपके? जगदीप धनखड़। हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया भाई? सोच सकते हो भाई, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश बन गया। कौन बन गया? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है, पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किसने किया? आगरा से मथुरा हुआ, यूपी सरकार ने। किसने? यूपी सरकार ने। यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कौन सा भाई? यूपी का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कौन सा है? प्रयागराज में। भाई कह सकते हैं तैरता हुआ है, भाई जाना बढ़िया एग्जाम देने तो तैरते हुए किस में घूमना भाई? प्रयागराज में। तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खुलना है? प्रयागराज में। अगला क्या है? भारत रत्न, ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत रत्न 2024 कुल कितने लोगों को मिला? तो हम कहेंगे 5 व्यक्तियों को मिला, जिनमें से कुछ लोगों के नाम खासकर
क्या भाई, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा, एम एस स्वामीनाथन, याद रख लेना भाई। अगला क्या है, कुछ आपके सीएम जो हाल ही में बेटा मुख्यमंत्री बने हुए वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। वैसे तो आप 28 राज्यों के याद करते रहो, इतना वक्त भी नहीं है। तो कहते हैं झारखंड के सीएम कौन है, झारखंड के सीएम तो कह देंगे चंपई सोरेन। मध्य प्रदेश के मोहन यादव हाल ही में बने हैं आपके। राजस्थान के सीएम भजन लाल मिश्रा, कैसे याद कर लोगे, राज उन्हीं के हैं जो भजन अच्छा गा लेते हैं, भजन लाल मिश्रा हो जाएगा। मध्य प्रदेश माँ से मोहन यादव। छत्तीसगढ़ बेटा तो कहते हैं 36 के 36 क्या हो रहे हैं बेटा, विष्णु। अगर बेटा 36 भी भगवान आपके पास आ जाएंगे, विष्णु का साथ होगा तो विष्णु देव साय, याद रख लेना। तेलंगाना के कौन हो जाएंगे बेटा, तो लोग वाग क्या कहते हैं, रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा के कौन हो जाएंगे सीएम, पुरा में बेटा क्या है, मणि है, मणि तो मणि का कौन हो जाएगा, मणि का साय, याद रख लेना, मणि का साय। कौन सी कह देंगे, मणि का साय, ठीक, कौन सा भाई, मणि का साय। आगे चलते हैं, हाँ बिहार के कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका बिहार के कौन हो जाएंगे, तो बिहार के हो जाएंगे नीतीश कुमार, ठीक है। बिहार के 9वीं बार बेटा सीएम बने, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के 9वीं बार सीएम मुख्यमंत्री कौन बने, नीतीश कुमार। यहाँ कुछ क्वेश्चन है, करनाल के कौन बने हैं, ठीक है, कर्नाटक के। तो नाटक अगर करना है तो किससे कर सकते हो आप, नाटक मैया से कर सकते हो, नाटक चल सकता है, तो मैया से नाटक करेंगे, मैया से नाटक कर्नाटक। अगला क्या आ जाएगा, हिमाचल, क्या कह देंगे हम, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, हिमाचल। चलिए क्या है भाई, कर्नाटक के कौन है, तो आप कहोगे नाटक किससे कर सकते हैं, मैया से तो सिद्धरामैया, याद रख लेना भाई। हिमाचल प्रदेश के सुखबीर सिंह सुक्खू। तो बेटा क्या होते हैं, चलना है, क्या चलना है, तो चलो तो ऐसे चलो, खुश होके चलो, तो हिमाचल के कौन हो जाएंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। केरल के कौन होंगे, तो केरल का जूस पीना है, पीना से पिनराई विजन, ठीक है, केरल के कौन हो, पिनराई विजन, केरल के कौन हो जाएंगे, पिनराई विजन। गुजरात के कौन हो जाएंगे, तो बेटा अगर गुजरात से याद कर लेना भाई, क्या हो जाएगा, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, कौन हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देश भर में 1 करोड़ घरों पर बेटा सोलर सिस्टम लगाने की केंद्र सरकार ने योजना एक चालू की है। हाल ही में जिस दिन आपका राम मंदिर का क्या हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उस दिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना लॉन्च की थी, घोषणा की थी, वो कौन सी है, PM सूर्योदय योजना। इसके तहत क्या होना है, ठीक है, 1 करोड़ घरों को सोलर सिस्टम लगाने की क्या दी जाएगी, कुछ सब्सिडी वगैरह ऐसे करके दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, हाल ही में किसका निधन हुआ, जो इसको बेटा 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार मिले हुए थे, वो कौन है, प्रभा अत्रे, ये सिंगर हैं कौन, प्रभा अत्रे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन संगीत समारोह में कितने तबले एक साथ बजे, तो भैया कहेंगे 1282 तबला बजे, और इतने तेज आवाज़ हुई इनकी कि इन्होंने क्या हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, तो गिनीज बुक में नाम दर्ज है इनका भी। कहाँ हुआ है, तानसेन संगीत समारोह कहाँ, ग्वालियर में होता है, गिनीज बुक में नाम दर्ज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर, आपको कि सर ग्रैंड मास्टर क्या होता है, तो ग्रैंड मास्टर क्या होता है, जो शतरंज का खिलाड़ी होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर। तो 84 ग्रैंड मास्टर कौन बनी, R वैशाली, इन्हीं को भाई अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया राज्य कौन सा चुना जा रहा है, सिक्किम, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैंक कहाँ योजना चली है, हिमाचल प्रदेश में, अर्थात कह देंगे भाई प्लास्टिक ले आइए और पैसे ले जाइए, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। अगला आता है, डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ बनी, तेलंगाना में, कहाँ बनी भाई, तेलंगाना में। ईट राइट स्टेशन कौन सा बना भाई, गुवाहाटी रेलवे, ईट मतलब खाने वाला, सबसे बेस्ट खाना कहाँ मिलता है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किसे किया गया, शांति निकेतन को, किसे किया गया भाई, शांति निकेतन को। भारत का पहला सौर शहर कौन सा बन गया, रांची, यहाँ पर जितनी भी लाइटें हैं, रोड लाइटें, सब कुछ किससे चल रही है, सौर से, तो ये रांची हो गया। नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना, फिनलैंड, कौन सा बना, फिनलैंड, ठीक भाई। आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं सारे के सारे, कोशिश है कि सारे के सारे आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले, और अगर कहा जाए तो करंट अफेयर बहुत सारी है, अथाह है अपने आप में, करंट अथाह है,
ठीक है। लेकिन कोशिश की है मैंने कि इसको 4 पेज में ख़त्म कर दूं। कितने भाई? 4 पेज में ख़त्म की है। तो एक बार अवश्य देख कर जाएँ, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।